बीपीटी के स्टेटमेंट को ध्यान से समझकर अब हम इसके प्रूव करने के लिए क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है वो समझनी है। अच्छा, बात आती है कि बीपीटी के प्रूफ को देखो, अभी हमने क्वेश्चंस लगाए, ठीक, तो हमें बीपीटी का स्टेटमेंट पता है भाई सब क्या है। उस स्टेटमेंट को प्रूव करने का मतलब इटसेल्फ ये होगा कि बीपीटी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। मीन्स हमें क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा और रिजल्ट क्या होता है। देखो, कोई भी थ्योरम है ना, उस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना है कि इस थ्योरम में ये तो गिवन है और ये इसका आउटपुट है, रिजल्ट है। तो बीपीटी में जो तुम्हें देखना है वो क्या देखना है, पैरेलल पी से, समझाया था मैंने। और आउटपुट क्या आएगा, रेशियो। मीन्स पैरेलल गिवन होगा, रेशियो प्रूव करना है। अब पता है बीपीटी का जो प्रूफ है वो एक क्वेश्चन है। अब कैसा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ, अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल में डी पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है कि पैरेलल है, बस और कुछ नहीं गिवन है। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि रेशियो करस्पॉन्डिंग सेम है, मतलब प्रूव दैट एडी अपॉन डीबी। बड़ा यही बोर्ड पे ध्यान से समझना, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू होगा ए अपॉन ई सी के, ये प्रूव कर दें और इससे करस्पॉन्डिंग सब कुछ प्रूव हो जाएगा। अब बात आती है कि हम लोग मैथमेटिक्स यूज करके इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक, आप सुनो, एक लेंथ एडी है, एक डीबी है, तो मैं तुम्हें कुछ ट्राइंगल्स इसमें दिखाऊंगा कि एडी और डीबी को लिखते कैसे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बात आती है कि सर बेस क्या है और हाइट क्या है ट्राइंगल में। बोलो, ट्राइंगल में जैसे मैं बात करूं इस ट्राइंगल में, तो बेस क्या है। देखो, अब जिन बच्चों ने ये बीसी आंसर दिया वो ध्यान से सुनना, बेस ट्राइंगल की कोई भी साइड हो सकती है, डिपेंड करेगा तुमने परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड क्या लिया हुआ है। यदि मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं और मैं यहां से लेके इस पर परपेंडिकुलर डालूं, तब बेस बीसी लेना पड़ेगा मुझे। यदि मैंने बी ए ये बेस लिया ना, तो परपेंडिकुलर यहां से लेके इस साइड पर आएगा। तो ऐसा मत कर दो नीचे है वो बेस है, पहले तो ये समझना है। ठीक, अब इस बात को यदि समझ गई तो देखो, ट्राइंगल देखना है एडीई। कौन सा ट्राइंगल देखना है, एडीई। ट्राइंगल एडीई का एरिया में लिखने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। और बेटा इधर देखना, फॉर्मूला वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। उसको लिखने का तरीका देखना, 1/2 बेस मैंने ले लिया एडी, मैं कुछ भी बेस ले सकता हूं। अब मुझे बताओ, जो हाइट है वो अपोजिट वर्टेक्स से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। मींस यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये होगी इसकी हाइट, जिसको मैं कुछ भी नाम दे दूंगा अभी। जैसे सपोज मैंने इसका नाम दे दिया ABCDEF कर दिया, कोई दिक्कत। तो एरिया 1/2 AD इंटू एफ ही हो गया। नोट करने से ज्यादा दिमाग में रखना है, एक बार समझ गए तो नोट हो जाएगा, नहीं तो नोट तो बुक्स में ऑलरेडी हो रखा है भाई साहब, देख सकते हो जाके। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसका ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे एडी लेंथ को यूज करना है। तो यार जब तुम बीपीटी समझ जाओगे, थ्योरम समझ चुके हो, तो एडी के करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ले लोगे। अब मुझे लेना है डीबी लेंथ, ये तो मुझे फिर एक एरिया निकालना है, एक ट्राइंगल फिर क्रिएट करना है। उस ट्राइंगल को देखना जो मैंने क्रिएट किया है, वो ट्राइंगल मैंने ये लिया है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। मीन्स मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, उस ट्राइंगल को समझना। ट्राइंगल है बी डी और ई लिया, सपोज मैंने BDE, ये वाला ट्राइंगल, कोई दिक्कत। BDE, क्योंकि मुझे ये साइड चाहिए एक्चुअली। अच्छा, तो बताना, जब मैं BD बेस ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना मैंने BD ले लिया, BD। अब बात आती है हाइट की। हाइट क्या होगी, कोई बच्चा बताए पहले तो। ट्राइंगल देख लो, ये रहा ट्राइंगल। अब मुझे इस ट्राइंगल में हाइट चाहिए है। देखो, हाइट का फंडा बता दे रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। इधर देखो, हाइट किसी ट्राइंगल में क्या होती है, किसी ट्राइंगल के अंदर जो तुमने बेस ले लिया उसके दोनों वर्टेक्स छोड़ दो, जो थर्ड वर्टेक्स है वहां से उसी बेस पे परपेंडिकुलर डालना है, वो होगी हाइट। अब मैं फिर तुम्हें ट्राइंगल दिखा रहा हूं
और ट्रायंगल को ध्यान से देखना भाई साहब, ट्रायंगल ये है BDE, ये वाला ट्रायंगल, इसके करस्पॉन्डिंग मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब समस्या पता क्या है, बचपन में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कभी ऐसा एरिया देखा ही नहीं। अब सुनना, ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ना वो इस साइड को आगे बढ़ाने पर यहां से ये परपेंडिकुलर जो डाला जा रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, मींस इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ FE होगी जो है ऑलरेडी। अब ये वाली बात वही है ना कि हम ट्रायंगल एरिया को भी कैसे पढ़ के आए, हमने बचपन में भी सीखा कि 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस ये लिया और ट्रायंगल, ये बताओ B और D ये दो वर्टेक्स आ गए, तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा, E बचा, E से डालना इसी पे परपेंडिकुलर, तो भाई साहब इस पे परपेंडिकुलर तो पड़ेगा ही नहीं, ये बढ़ाने पे ही पड़ेगा परपेंडिकुलर। इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया, यहां से डाला परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर पहले ही मैंने बताया था परपेंडिकुलर ही है ये, अब एक्सटेंड करने पर आ रहा है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यही होता है। और मेरी बात सुनो, BPT प्रूव करते समय बच्चों को यही पता नहीं होता है कि ये परपेंडिकुलर लेंथ यही है, तो BD इंटू FE आ जाएगा यहां से रिजल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को यदि मैं डिवाइड करूं दोनों इक्वेशंस को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपना ये रेशियो आ जाएगा, यस और नो। तो मैं इस बात को लिखूंगा आगे, पहले यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो, और इस बात को भी याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक। तो इस बात को बेटा अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, स्पेस की थोड़ी जो जितनी सी भी कमी है वो देखना, कलर चेंज करके कर देता हूं। देखो मैंने इसको डिवाइड किया, इक्वल का साइन यहां से हट के बीच में आ जाएगा ये, और ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा, FE से FE कैंसिल होगा, AD अपॉन DB आ जाएगा। तो इक्वेशन में बनाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू AD अपॉन BD। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब मुझे कौन सी दो लेंथ चाहिए, ये वाली चाहिए। अब मैं देखता हूं ये कहां है, AE लेंथ ये रही। अब मैं ट्रायंगल फिर लिखूंगा, तो AE के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल लिखूंगा AED, ये वाला ऊपर वाला। अच्छा, ADE लिखो या AED लिखो, ट्रायंगल तो वही है। तो इसका एरिया 1/2 बेस ये, अब इसकी दोनों वर्टेक्स कंज्यूम हो गई, तीसरी वर्टेक्स ये है, तो यहां से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वो मैं यहां से ड्रॉ कर दे रहा हूं इस जगह से, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और इसको मैंने 90 डिग्री यहां बना दिया, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम लिख देते हैं, F कर देते हैं, G कर देते हैं, DG लेंथ हो गई है परपेंडिकुलर की। अब बेटा जब ट्रायंगल में ये बेस ये लूंगा तब 1/2, तो बेस ये और हाइट ये हो जाएगी। अब मुझे अगली हाइट, अगली लेंथ कौन सी लेनी है, EC। EC कहाँ है, EC ये रही। EC के लिए एक ट्रायंगल फिर क्रिएट करना है, तो वो ट्रायंगल नीचे वाले इसमें क्रिएट करूंगा। वो ट्रायंगल देखो ये है, यहां से ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और ट्रायंगल को समझना, ट्रायंगल कौन सा है, ECD, और इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस, बेस ये, और करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट इसकी वही आ जाएगी, DG यहां लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो BPT का पूरा प्रूव हो चुका है। इस बात को यहां लिख रहा हूं। सिमिलरली यहां पे मैं यही लिख देता हूं, एरिया, एरिया को ऐसे लिख दे रहा हूं AR करके, ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EC और D इज इक्वल टू 1/2 बेस यानी AE, हाइट DG अपॉन 1/2 बेस EC इंटू हाइट अगेन DG। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। एक ये इक्वेशन है। पहले तो यहां समझ लो, इतना समझ गए तो कुछ नहीं है फिर इसमें, समझ गए। अच्छा, अब मुझे बताओ कैंसिल आउट करने में ये 1/2 से 1/2 कैंसिल और DG से DG कैंसिल, इसका भी एक रेशियो आ गया। तो मुझे ये दोनों रेशियो क्रिएट हो गए मेरे, देख लो। अब अपने पास दो इक्वेशन है इस समय। अब पहली इक्वेशन क्या है, ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। दूसरी इक्वेशन अभी देखना, दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है।
अच्छा, दोनों इक्वेशन को यदि मैं लिख लूं तो सपोज दोनों इक्वेशन मैंने ये लिखी हुई है, फर्स्ट और सेकंड मान लिया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड हैं यदि ये इक्वल हो जाएं तो यही तो प्रूफ है। आप यदि बीपीटी के प्रूफ को देखो तो तुम्हें ये प्रूफ करना है, यस और नो। और अभी क्या आ रहा है कि भाई साहब ये इक्वेशन इसके बराबर और ये इक्वेशन ये, अब मुझे ये प्रूफ करना है। तो कोई भी ये कह दे कि भाई साहब ये जो तुमने लिखा है वो इक्वल है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं कह दूंगा फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल है। अब तो बात आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। ठीक, ऊपर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ADE, यहां पे भी वही ADE है, फिर ट्रायंगल तो सेम ही है ना, ADE बोलो या AED बोलो। अब समस्या जहां फंस रही है वो देखना, जो डिनोमिनेटर वाला ट्रायंगल है वो अलग अलग है। अच्छा डायग्राम में भी इस चीज को देख सकते हो, इधर ही देखना है। ये तो ट्रायंगल एक ही है ना, लेकिन ये दो ट्रायंगल हैं। अब मुझे तुम में से कौन सा बच्चा ये बताएगा कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम हो सकते हैं और कैसे होंगे, ये एक समस्या फिर आ चुकी है। और जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों के एरिया सेम है तो भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हो जाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो राइट हैंड भी सेम हो जाएंगी। तो प्लीज अब मुझे देख के बताइए कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम कैसे हैं। अच्छा अब बात आती है कोई दो एरिया सेम कैसे हो सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो एक ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगी। अब सुनना यहाँ इसी कॉन्सेप्ट पे, यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मैंने क्या बोला, कोई भी लाइन बेस हो सकती है। तो बताओ इस ट्रायंगल में, बोर्ड भी रहना है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक कॉमन लाइन बताओ जिसको मैं बेस मान लूं जो दोनों में काम कर जाए, वो DE है। तो ये भी मुझे मिल गई कि भाई बेस तो दोनों में DE ले लूंगा मैं। अब बात आती है हाइट, क्योंकि बेस तो सेम हो गया, अब हाइट यदि दोनों में सेम मिल जाए तो काम हो जाएगा। अभी मैंने हाइट के कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो जो बच्चों ने ये ध्यान से समझा है ना भाई साहब, वो मुझे ये बताएंगे कि इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। ट्रायंगल BDE की हाइट, जो इसमें लिखी है कि नहीं लिखी मुझे नहीं पता, तुम्हें बतानी है हाइट क्या होगी। ट्रायंगल BDE में हाइट क्या होगी, बेस अपना DE है। सोचो इस बात को, इतनी सोचने की बात नहीं है वैसे, सोच तो लो, खैर है नहीं उतनी ज्यादा जितना सोच रहे हो। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, हाइट कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल में, कि बेस ये है, अब इस बेस को छोड़ दो, इसको पकड़ो और इस पर डालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो सीधे जाएगा, 90 बनना चाहिए। तो मैंने DE को एक्सटेंड किया, तो DE को मैंने एक्सटेंड करके फिलहाल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब सुनना, जो मेरा परपेंडिकुलर है वो यहां से लेके ये लेंथ है, यस और नो। अच्छा तो देखो ये लेंथ जिसका नाम है M बोल देता हूं यहां पर, M BM मीन्स इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो BM है। अच्छा ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में बेस यही है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो यहां से मुझे डालना है एक परपेंडिकुलर, वो मैंने ये डाल दिया। यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो ये, अब यार यहां इसको n मान लिया, CN, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। अब मुझे देख के बताना, क्वेश्चन ने जो शुरू में दिया था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, वो कितना इंपॉर्टेंट बात थी। अब मुझे बताओ, दो कोई पैरेलल लाइंस हैं, जैसे रेल की पटरियां हैं, अब तुमने उसको किसी परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन किया तो वो डिस्टेंस है दोनों तरफ सेम ही तो होगी। तो बताओ ये लेंथ जो BM है, ये लेंथ CN है, वो कैसी है, सेम। तो भाई साहब बेस सेम हो गया, हाइट सेम हो गई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों के सेम हो गए। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसी बात को तुम्हें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिखना है वो समझना। और लोग बाग इसको रट लेते हैं, देखो भाई साहब समझते कितना है वो तो तुम समझना, अब तुम्हें दिमाग में रखना है। अब यहां क्या लिखते हैं सुनो, देखना, ट्रायंगल formed between two parallel lines, triangle formed between two parallel lines with the equal base, same base, then their area will be equal। दोबारा बोल रहा हूं, triangle formed between two parallel lines
विद द सेम बेस, बेस तो एक ही है, हैव इक्वल एरिया, उनके एरिया इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होती है। तो इस स्टेटमेंट को बोल देते हैं, फिर कह देते हैं कि दोनों ये जो है एरिया सेम है, दैट्स वाई ये वाली साइड सेम है, तो ये भी सेट हो गई, सेम हो गई, बीपीटी का प्रूव हो गया। ट्राइंगल formed between two parallel sides with same base have equal area, so area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD. That's why from first and second AD upon DB is equal to AE upon EC and this is the proof of BPT. यही प्रूव है। मीन्स हमें इस बात को यहाँ पर मेंशन कर देना है इस तरीके से और वहाँ प्रूफ लिख देना है। हुआ क्या, ये ऑलरेडी सेम था, ये सेम था, तो ये पूरा रीजन ये और इसके बराबर हो गया, तो ये जब सेम हुआ तो करस्पॉन्डिंग ये भी सेम हो गया। इसी बात को लिखा जा रहा है। फिर एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, देखो ना तो इसका प्रूफ रटने की जरूरत है कभी, और ये तुम्हें ट्रायंगल में क्या क्या सिखा गया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, और बीपीटी वास्तव में है क्या। बीपीटी इज नथिंग विद इन अ ट्रायंगल। समझना, एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल तुमने एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन ने जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, दिस इज द बीपीटी। और वो करस्पॉन्डिंग रेशियो का मतलब है एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। फिर बेटा +1 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, उससे जो और रेशियो आते हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। मींस इसके प्रूफ के बाद कोई ये कहे कि सर मुझे एडी अपॉन ए बी करना है और एई अपॉन ए सी करना है, वो अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आई है ये ढंग से, तो उसको नोट कर लो पूरे को।